एग्जाम साहित्य दीप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आपके मन में कोई डाउट हो तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आज का वीडियो जो होगा पाठ क्रमांक 4 ऐसी भी बातें होती है, लता मंगेशकर से साक्षात्कार। इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। बच्चों, मेरी आवाज ही पहचान है, यह मशहूर पंक्ति किस गायिका के बारे में है? आज हम लेखक यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित लता मंगेशकर जी का एक विशेष साक्षात्कार इंटरव्यू पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें उनके जीवन की कुछ दुर्लभ और अनदेखी बातें छवियों का जिक्र है। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर बहुत ही कमाल के इंसान थे, जो हमेशा संगीत में डूबे रहते थे। जब बच्चे शरारत करते तो बच्चों को डांटने या मारते नहीं थे या मारने के लिए नहीं चाहते थे। वे बस बुलाकर गंभीरता से उनकी ओर देखते थे या घूरते थे। बच्चे डरकर जो है वास्तविक रूप से वहां से भाग जाते थे, कुछ न बोलते थे। ऐसी कई बातें जो है लता मंगेशकर जी के इस साक्षात्कार में हमें देखने के लिए मिलेगी। याद रखिएगा, आप नए होंगे तो एग्जाम साहित्य दीप इस यूट्यूब चैनल को तथा इस ऐप को डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा। आपको ग्रेड 9 के क्लास 9 के सभी पाठ के वीडियो आपको विशेष मार्गदर्शन कोर्स के अंतर्गत इस ऐप के अंतर्गत आपको मिलेंगे। एक एक पाठ के मैंने कई वीडियो बनाए हैं। नोट्स मिलेंगे, वास्तविक रूप से नोट्स मिलेंगे। उसके बाद क्यूज मिलेंगे। उसके बाद आपको वर्कशीट लेवल 1 लेवल 2 भी मिलेगी। उसके बाद टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तरों के तौर पर सभी प्रश्नों का विश्लेषण दिया जाएगा। आप एग्जाम साहित्य दीप जो है ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर पूरी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। देखते हैं आज का वीडियो। अभी नहीं तो कभी नहीं, समय वेस्ट मत कीजिएगा। यह कोर्स आपको बहुत कुछ सिखाएगा, साथ में छोटी छोटी बातों को, कठिन शब्दों को दोहराएगा। पेपर पैटर्न के आधार पर आपको पेपर दिए जाएंगे, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। सभी बातें इस ऐप के द्वारा आपको पूरे किए जाएंगे। आप जरूर एग्जाम साहित्य दीप ऐप डाउनलोड कीजिए तथा मन में कोई डाउट हो, उसके बारे में कोई जानकारी हो तो इस नंबर पर मुझे कॉल कीजिए। देखते हैं पाठ क्रमांक 4 ऐसी भी बातें होती है, लता मंगेशकर से साक्षात्कार। यह साक्षात्कार यतीन्द्र मिश्र जी ने लिया है। देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र जी लेखक परिचय का जन्म सन 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में लखनऊ में हिंदी में एमए किया। कविता, संगीत व अन्य ललित कथाओं में या कलाओं में के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी रुचि गहरी रही है। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ढूंढी पर आलाप। इसके अलावा उन्होंने शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। उसके बाद अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन भी उन्होंने किया है। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकें के अलावा स्पीक मैके के लिए विरासत 2001 में कार्यक्रम के लिए रूपांतरण कलाओं पर केंद्रित थाली का संपादन भी उन्होंने किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक पत्रिका सहित का संपादन कर रहे हैं। हो सकता है इस पर
कुछ विशेष प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें यतेंद्र मिश्र जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उन्होंने किस विश्वविद्यालय में एमए की उपाधि प्राप्त की, कविता, संगीत, अन्य कलाओं के साथ साथ समाज संस्कृति के विविध क्षेत्रों में उनकी रुचि रही है। अलग अलग प्रकार से उनको प्रश्न के तौर पर उसको पूछा जा सकता है। देखते हैं, लता मंगेशकर जी, मेरी आवाज ही पहचान है। अपनी आवाज से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में अपनी पहचान बनाने वाली भारत रत्न लता मंगेशकर संगीत के संसार का वह नाम है जिसके विषय में यदि बात न हो तो भारतीय संगीत की बात अधूरी रह जाती है। इंदौर मध्य प्रदेश में जन्मी लता मंगेशकर ने मात्र 5 वर्ष की आयु में अपने पिता से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ली और जीवन पर्यंत संगीत के प्रति समर्पित रही। जीवन के अनेक उतार चढ़ाव एवं संघर्ष के होते हुए भी लता मंगेशकर जी ने किस प्रकार संगीत और परिवार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाया, आइए पढ़ते हैं उनके साथ साक्षात्कार में। मैंने एक बाजू में कठिन शब्द दिए हैं, पहले कठिन शब्द पढ़ेंगे। याद रखना, कठिन शब्दों को ध्यान में रखिए, प्रश्न के तौर पर आपको पूछा जा सकते हैं, प्रश्न के तौर पर उसको पूछा जा सकता है। साक्षात्कार, इंटरव्यू, आमने सामने की गई औपचारिक बातचीत या भेंट वार्ता कहा जाएगा। अप्रतिम यानी कि बेजोड़, अद्वितीय, जिसकी किसी से तुलना न की जा सके। अप्रतिम, अखंड, गले तक या पूरी तरह से दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त न हो सके या बहुत अनोखा हो। छवियों, रूप, झलक या चित्र, सार्थक, जिसका कोई सही अर्थ या उद्देश्य हो, सार्थक हो, इसे कहा जाएगा। असंख्य, जिसकी गिनती न की जा सके। अनगिनत, शुभचिंतकों, दूसरों का भला या अच्छा चाहने वाले लोग। समर्पित, पूरी तरह से सौंपा गया या निष्ठावान। आभार, धन्यवाद या कृतज्ञता। स्मृतियां, बीती हुई यादें। और संस्मरण यानी कि याद रखना। ये सभी शब्द जो है आपको मैंने इसलिए बताए हैं क्योंकि हम पढ़ते समय ये शब्दों को ध्यान में रखना है कि कौन सा शब्द कैसे कहां पर आया है। पहला ही शब्द है अप्रतिम, इसका अर्थ होता है बेजोड़, अद्वितीय, जिसे हम कहते हैं। पहला ही उसके पहले शब्द है साक्षात्कार, आमने सामने की गई औपचारिक बातचीत के तौर पर उसको देखा जा सकता है। याद रखिए, उसको इंटरव्यू अंग्रेजी में कहा जाएगा। देखते हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। अब ये पहला प्रश्न जो पूछा गया है, यतीन्द्र मिश्र जी ने पूछा है, दीदी आपके संगीत की अप्रतिम यात्रा पर बातचीत शुरू करते हैं। इस संवाद में मेरा प्रयास यह रहेगा कि मैं संगीत में अखंड डूबे हुए आपके महान जीवन की उन दुर्लभ छवियों से उन करोड़ों प्रशंसकों को मिलवा सकूं जो आपको हर दिन सुनते हुए कहीं अपने जीवन को सार्थक ढंग से शुरू करने की प्रेरणा पाते हैं। अगर आप तैयार हो तो मैं ऐसे असंख्य शुभ चिंतकों, आपके संगीतों के प्रति दीवानगी की तरह हद तक समर्पित श्रोताओं और फिल्म संगीत के प्रति आदर का भाव रखने वाले तमाम देशवासियों की ओर से प्रणाम करते हुए अपने आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। आगे देखिएगा, अब उस पर उत्तर देती है लता मंगेशकर जी, जरूर पूछिए। आपका बेहद शुक्रिया कि आपका ऐसा कुछ करने का मन है। आप पूछिए, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मैं कोशिश करूंगी कि जो कुछ भी मैंने संगीत में रहते हुए जाना है उसे आपको बता सकूं। आपके माध्यम से ही मैं
अपने करोड़ों प्रशंसकों का आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने मुझे इतना प्रेम और सम्मान दे रखा है। मुझे तो यह भी लगता है कि जितना प्रेम मुझे मिला है, शायद गाकर उतना आभार मैं अपने प्रशंसकों के प्रति जता नहीं पाई हूँ। अब प्रश्न आता है यतेंद्र मिश्र जी का। आपके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी की वे कौन सी स्मृतियां हैं जो आज भी आपके स्मरण में जीवित है, जिनको याद करना आपको सुख से भरा लगता है? देखिएगा, अब ये सही प्रश्न आया है। ये साक्षात्कार के तौर पर यह प्रश्न पूछा गया है कि लता मंगेशकर जी को कहा गया है कि आपके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर वह कौन सी स्मृतियां हैं, ऐसी घटनाएं हैं जो आपको आज भी याद आती है, जो आगे चलकर उनके जीवन में एक नया मोड़ दे सकती है, जिनको वह बार बार याद करके सुखद का अनुभव कर सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं? उस पर लता मंगेशकर जी ने उत्तर दिया है, कई बातें हैं। जैसे हम लोग बचपन में जब बहुत शरारत करते थे, तब पिताजी सबको बुलाकर आमने सामने खड़ा करते थे। वे बस हमको हमको गंभीर से देखते थे और इतने में ही हमारा रोना शुरू हो जाता था। मतलब वे कुछ कहते नहीं थे, न ही किसी बात पर डांट पड़ती थी, मगर हम सभी समझ जाते थे कि हमको बुलाया किस लिए गया है। पिताजी उस समय पूछते थे, समझ गए ना? इस पर हम लोग कहते, हाँ हम लोग समझ गए। इसके बाद वे कहते कि अच्छा अब जाओ बाहर जाकर खेलो। इस तरह हमारे पिताजी का गुस्सा था जो बिना कुछ कहे ही हम भाई बहनों को डरा देता था। पिताजी अपनी कमाल के आदमी थे। उन्हें मैंने हमेशा अपने काम और संगीत में डूबा हुआ देखा है। उनकी ड्रामा कंपनी के नाटक 9 बजे शुरू होते थे और देर रात से 3 बजे तक जाकर समाप्त होते थे। इतनी देर वह नाटक में समय इसलिए लगता था कि इन विविध पंक्तियों में इस पन्ने में लेखक ये बताना चाहती है, लता मंगेशकर लेखक को ये बता रहे हैं कि बचपन की कुछ ऐसी यादें जो आज भी हमें याद है। अभी भी हमारे पापा हम पर आंख बबूला होकर बात करते हैं तो हमें डर लगता है। वास्तविक रूप से तब लता मंगेशकर को भी यही लगा। उनके पापा डांटते नहीं थे, लेकिन आंख जो है फाड़ फाड़ कर देखते थे, बड़ी कर कर देखते थे। तब समझ जाते थे सभी, लता मंगेशकर उनके भाई, कि पापा ने किस लिए बुलाया है, हमें आज डांट पड़ने वाली है और कुछ न कुछ हमसे गलती हो गई है। वह स्मृतियां, बीती हुई वो यादें, वह स्मरण याद रखती थी। दूसरों को भला शुभचिंतक, दूसरों को भला करने वाले भी उनके साथ हुआ करते थे। असंख्य, जितनी गिनती न की जाए उतने लोग उनको चाहने वाले थे। अब इस पन्ने का विश्लेषण मैं आम भाषा में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा, भारत की महान गायिका लता मंगेशकर जी का एक साक्षात्कार इंटरव्यू, जिसे लेखक यतीन्द्र मिश्र जी ने लिखा। इस प्रश्न की मुख्य बात इस प्रकार है। यतीन्द्र मिश्र लता मंगेशकर जी के बेजोड़ और महान संगीतमय सफर के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। उनका उद्देश्य लता मंगेशकर जी के जीवन के उन अनदेखे पहलुओं को, दुर्लभ छवियों को दुनिया के सामने लाना है, जिसने करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है। वे सभी देशवासियों और प्रशासकों प्रशासकों की ओर से लता जी के को प्रणाम करते हैं। लता मंगेशकर बहुत ही विनम्रता से साथ यतीन्द्र जी का धन्यवाद करती है। वे कहती है कि लोगों ने मुझे जितना प्यार और सम्मान दिया, उन्हें लगता है कि वे जीवन भर गाकर भी उस प्यार का पूरी तरह से कर्ज, आभार नहीं चुका पाए। यतीन्द्र जी उनके पिताजी की उन यादों के बारे में पूछते हैं। उन्हें याद करके
उन्हें खुशी मिलती है। लता जी अपने बचपन का एक मजेदार किस्सा सुनाती है। वे बताती है कि जब वे भाई बहन बहुत शरारत करते थे तो उनके पिताजी उन्हें डांटते या मारते थे। वे बस बच्चों को बुलाकर बहुत गंभीर से घूरते थे। उसी से उन्हें डर लगने उसी से उन्हें डर कर रोने लगते थे। पिताजी बस इतना ही पूछते, समझ गए ना? और बच्चे के हाँ कहने पर उन्हें वापस खेलने भेज देते थे। उनका यह बिना कुछ कहे गुस्सा करने का तरीका काफी था। लता जी अपने पिताजी को एक कमाल की व्यक्ति मानती थी, जो हमेशा अपने काम और संगीत में डूबे रहते थे। उनकी एक ड्रामा नाटक कंपनी थी, जिसके नाटक रात 9 बजे से शुरू होकर देर तक 2-3 बजे तक चलते थे। आगे देखिएगा दूसरा पन्ना। दूसरे पन्ने की ओर आता हूं। पहले हम देखेंगे कठिन शब्द, उसके अर्थ। रागदारी यानी कि शास्त्रीय रागों पर आधारित गायन से कहा जाएगा। वंस मोर यानी कि दर्शकों द्वारा किसी प्रस्तुति को दोबारा दोहराने के लिए कहा जाता है। षडंज यानी कि संगीत के 7 सुरों सा रे ग म प ध नी, पहला सुर यानी कि सा। चलन, रिवाज या ट्रेंड, रंगमंच व मंच जो स्टेज जहां नाटक खेला जाता है। बाकायदा पूरी विधा सॉरी पूरी विधि या नियम के साथ बाकायदा कहा जाएगा। शास्त्रीय संगीत नियमों में बंधा हुआ। पारंपरिक संगीत स्वाभिमान, अपना अपना सम्मान या आत्मसम्मान, संस्कार, परिवार से मिलने वाले अच्छे गुण या आदतें। प्रेरणा, कुछ अच्छा करने की सीख, प्रोत्साहन। अमुख, किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए बोले जाने वाला शब्द। हालात, परिस्थिति या स्थिति आदि। देखते हैं इस पन्ने को, ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। एक नाटक के 5 अंक होते थे। कितने अंक होते थे? 5। फिर उनमें अंक यानी कि भाग, लंबी लंबी रागदारी वाले गायन की भी परंपरा थी। रागदारी की शास्त्रीय रागों पर आधारित गायन बोलना। एक बार पिताजी जब गाना शुरू करते थे तो खूब सीटियां, तालियां, वंस मोर मिलता था। बाबा माइक पर थोड़ी तेज आवाज में गाते थे, जो सुनने पर बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी की एक बड़ी विशेषता यह भी थी कि वे एक राग को गाते हुए उनमें सुर लगाकर भी अपना गायन करते थे। मतलब एक राग गाते समय किसी भी सुर को सा षडन बनाकर इस तरह राग बदल देते थे कि वह कुछ नया हो जाता था और फिर उसी समय राग में गाते हुए दोबारा से पहले राग में उसके सुर में वापस लौटते थे। देखिएगा यहाँ पर कुछ बातें विशेष बताई है जो संगीत के बारे में, यानी कि कुछ लता मंगेशकर जी के पिताजी गाते तो थे ही, लेकिन गाते गाते समय जो है राग जो है दूसरा उनके ऊपर आ जाता था, उस गाने के ऊपर आ जाता था। तुरंत वहां जो है दूसरा गाना गाते समय किसी सुर में, दूसरे सुर में गाते थे, राग भी दूसरा आ जाता था और फिर से उसी सुर में वापस लौट आते थे। पिताजी का गाना उन्हें बहुत खूब लगता था, लोगों को अच्छा लगता था और इसलिए वंस मोर भी बोला जाता था। सुनते समय बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी बड़ी यह विशेषता थी कि वो अलग अलग रागों को लेकर, अलग अलग सुरों को लेकर वो गाया करते थे। उस समय म्यूजिकल ड्रामा का बहुत चलन था। हमारे यहाँ कभी भी बिना म्यूजिक के कोई ड्रामा हुआ ही नहीं। एक नई बात मेरे पिताजी के नाटकों में यह भी थी कि वे पहली बार मराठी रंगमंच के कर्नाटक और पंजाब संगीत लेकर आए। मतलब उन्होंने बाकायदा कर्नाटक जाकर वहां कुछ गीत और संगीत सीखा था, जिसे अपने नाटकों में डाला। मुझे यह भी याद है कि जिस दिन
कोई ड्रामा नहीं होता। उस दिन घर में संगीत की सभा होती थी और बहुत सारे लोग हमारे घर आते थे। फिर वे उनके नाटक का कोई गीत नहीं गाते, बल्कि उस दिन सिर्फ शास्त्रीय संगीत ही होता था। पिताजी के गाए हुए शास्त्रीय संगीत कई रिकॉर्ड HMC से रिलीज हुए और वहां तक मुझे मुझे याद पड़ता है कि एक रिकॉर्ड उन्होंने राम जय जय वंती का भी बनाया था, जिसे मेगाफोन कंपनी ने बाजार में उतारा। आगे देखो, अब उस पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं यतीन्द्र मिश्र, पिताजी से संगीत के अलावा आपने क्या क्या और सीखा? लता मंगेशकर, सबसे ज्यादा तो स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा मिली। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। देखो, पिताजी से हमें क्या मिलता है? माता पिता से स्वाभिमान से जीना मिलता है। पिताजी हमें सही रास्ता दिखाते हैं। पिताजी हमें ये बताते हैं कि आप गलत कर रहे हो, है ना। पिताजी हमें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो दिखाते नहीं है। गुरु क्या होता है? कुंभार होता है। गुरु कुंभार, शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी घाटे घोट, अंतर सहार दे, बाहर मारे चोट। याद रखना, ये मूल रूप से पिताजी जो है हमें स्वाभिमान की तरह जीने का एक सहारा देते हैं। वैसे ही उन्होंने जो संस्कार दिए, संस्कार परिवार में मिलने वाले अच्छे गुण, अपना अपना सम्मान, आत्मसम्मान, स्वाभिमान दिया, उससे जिंदगी में सही बातें पर खड़े रहने की हिम्मत मिली। आज मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने किसी से यह भी नहीं कहा कि आप मुझे 500 रुपए दीजिए, फला चीज ला दीजिए, मुझे उसकी जरूरत है। इस तरह चीज में कर पाई। उससे मैंने अपने बाबा का संस्कार मानती हूँ कि मैंने पिताजी से यह बात देखी थी कि हर हाल में कैसे रहना चाहिए। यह मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया था कि अगर कोई भी बात तुम्हें सही लगती है तो उसे करो और किसी के बारे में कोई तकरार मत करो। जो मिले खाओ, जैसे रहे वैसे रहो। कठिन परिस्थिति है उसमें जियो, पैसे नहीं है किसी को मांगो मत। आत्मसम्मान और जो है स्वाभिमान के साथ जियो। याद रखिएगा, ये बात जो है लता मंगेशकर जी ने अपने पिताजी से सीखी है। हर हालात में, हर परिस्थिति में अपना जीवन जीना चाहिए। आगे देखिएगा, इसका विश्लेषण मैंने किया है। लता मंगेशकर जी ने अपने पिताजी की गायकी, खासियतों और उनके मिले जीवन की अहम सीखों के बारे में बात कही है। इसे हम इन मुख्य बिंदुओं से समझ सकते हैं। लता जी बताती है कि उनके पिताजी नाटकों में लंबे लंबे गीत गाए थे। जब उनके पिताजी ऊंची आवाज में माइक पर गाते थे तो दर्शक बहुत खुश होकर तालियां बजाते और दोबारा गाने वंस मोर की मांग करते। उनके पिताजी की सबसे बड़ी खुशी यह भी थी कि वे गाते गाते अचानक किसी भी बीच के सुर सा पहला सुर मानकर पूरा राग बदल देते थे। इससे गाना एकदम नया लगने लगता था और फिर बड़ी चतुराई से वापस पुराने राग पर लौट आते थे। यह संगीत की बहुत कठिन कला है। उस समय संगीत वाले नाटकों, म्यूजिकल ड्रामा बहुत जोर था। पिताजी ने मराठी रंगमंच पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया। वे खुद कर्नाटक गए, वहां का संगीत सीखा और पहली बार नाटकों में कर्नाटक पंजाब के संगीत को शामिल किया। जैसे हमने इसके पहले कहा कि कुछ कुछ विशेषताएं जो है लता मंगेशकर जी ने पिताजी की ओर से ली है। जिस दिन कोई नाटक नहीं होता उस दिन उनके घर पर शास्त्रीय संगीत की महफिल सजती थी। घर की महफिल में नाटक के गीत नहीं बल्कि शुद्ध शास्त्रीय संगीत गाया जाता था। उनके पिताजी ने गाए शास्त्रीय संगीत जैसे राग जय जयवंती कई रिकॉर्ड HMV और मेगाफोन जैसी कंपनियों ने बाजार में उतारे थे। तब जब यतीन्द्र मिश्र जी ने उन्हें दूसरा प्रश्न पूछा कि संगीत के अलावा उन्होंने पिताजी से और क्या सीखा, तो लता जी बहुत गर्व से बताती है कि उन्होंने अपने पिताजी से स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीना सीखा।
पिताजी ने संस्कारों से लता जी के जीवन को जिंदगी में हमेशा सही बातें के लिए खड़े रहने की हिम्मत दी। इसी स्वाभिमान का नतीजा कि लता जी के जीवन में कभी किसी के सामने हाथ फैलाया या किसी से कुछ मांगा नहीं था। पिताजी ने उन्हें पिताजी ने ही उन्हें सिखाया था कि हर हालात में कैसी मजबूती से रहना चाहिए और बात सही लगे वही करनी चाहिए। यह बात अगले प्रश्न पर जारी रहेगी। आगे देखिएगा। कठिन शब्द मैं आपकी ओर बता रहा हूं। पहला शब्द है निधन, मृत्यु या देहांत। हाथ पसारना, किसी के आगे मदद या पैसे की मांग करना। प्रयास, कोशिश। संसरण, स्मरण, याद रखना। संदेह, शरीर के साथ। वैकुंठ, स्वर्ग, भगवान विष्णु का निवास स्थान। विमान, जड़ने वाला रथ या हवाई जहाज। अनुयायी यानी कि पिछले वाले, पीछे चलने वाले भक्त या शिष्य। सख्त, कठोर या कड़ा। अनुशासन, नियम कानून या पालन। अभिनय, नाटक फिल्मों में एंट्री करना आदि। देखते हैं इस पन्ने को। आगे झुकने की जरूरत नहीं। इस तरह जब मैं याद करती तो मुझे लगता है कि बाबा ऐसा करते थे। बाबा ने यह कहा था कि बाबा ने समय में इस तरह कोई निर्णय लिया था, यह सब मेरे बड़े काम आए हैं। हमने हर तरह के दिन देखे। पिताजी की कंपनी जब अच्छी चलने लगी थी तो हम सब लोग बड़े शान से रहते थे। फिर पिताजी के देहांत के बाद हमें यह भी देखना पड़ा कि बुरी हालात में कैसे जीना है। देखिएगा, लता जी ने यहाँ पर शान के साथ जीना। पिताजी की जब नौकरी ठीक से चलती थी तब शान से जीते थे। दूसरी बात कि बुरे हालात होते थे तो उसमें भी अपना जीना क्या होता है, कठिन परिस्थिति क्या होती है, उसको भी उन्होंने जिया है। देखिएगा, मेरी माँ का भी वही संस्कार था। माँ भी जैसे पिता संस्कारित थे वैसे ही माँ का भी वही संस्कार हुआ करता था कि कैसे स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। कैसे जीना चाहिए? स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। याद रखिएगा, कैसे जीना चाहिए? स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए, मगर किसी के आगे जाकर हाथ नहीं पसारना है। आगे और देखिए, ये सब बातें मेरे कितने काम आई है। आज मेरे पास पैसे हैं, नाम है, हम सब आज जहां रहते हैं वहां भले ही इतना छोटा सा घर है, पर हम लोग बहुत खुश हैं। इस बात के लिए कि ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बाबा ने जैसा सिखाया था उस पर हम सभी भाई बहन ने चलने का प्रयास किया है। अब दूसरा प्रश्न, इसके बाद का प्रश्न यतेंद्र यादव पूछते हैं, बचपन में आप सभी भाई बहन फिल्म देखकर उसकी नकल कर उतारते थे। किसी खास फिल्म को लेकर उसकी नकल का स्मरण करेंगे या करोगी? आगे देखिएगा। लता मंगेशकर उस पर उत्तर देती है हंसते हुए, अरे यह तो हम सब भाई बहन बहुत करते थे। फिल्म ही थी जो मनोरंजन का एक ऐसा माध्यम थी जिनको देखकर बच्चे अपने ढंग से कुछ न कुछ करते थे। मुझे याद है कि प्रभात फिल्म कंपनी की एक पिक्चर थी, संत तुकाराम। फिल्म में दिखाया गया कि तुकाराम सदेह बैकुंठ जाते हैं। सदेह का अर्थ होता है शरीर के साथ, और उन्हें लेने ईश्वर का ईमान आता है। ये गीत गाते हुए स्वर्ग जाते थे। आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम ध्यावा। मैं अपने गांव जा रहा हूं, सभी लोग मेरा राम राम लीजिए। हम कमरे में घर भर के गद्दे तकिए एक करते ऊपर एक रखकर ऊंच स्वर्ग बनाते थे। उस पर चढ़कर बैठती थी और वहीं से गीत गाती थी। नीचे कमरे में मीना, मेरी फूफा, बेटा पंडिरनाथ और आशा तीनों तुकाराम के अनुयायी बनकर रोते थे और कहते थे, हमें भी साथ ले चलिए, हम भी साथ ले चलिए। खिलखिलाकर हंसते थे। उस समय उषा बहुत छोटी थी, इसलिए वह उन नाटकों में नहीं रहती थी। ये तो सब होता था
हम बहुत सारी फिल्मों की नकल उतारते थे जिनके धार्मिक फिल्में ज्यादा थी, क्योंकि पिताजी धार्मिक और देशभक्ति की फिल्म के अलावा दूसरी फिल्म देखने नहीं देते थे। इतना सख्त अनुशासन था कि यह सब काम चोरी चोरी तब होता था जब पिताजी के घर बाहर हो जाए और जान न पाए कि घर में फिल्म का खेल खेला जा रहा है। आगे देखिएगा प्रश्न, यतेंद्र जी का प्रश्न पूछना, अगर किसी फिल्म में आपको अभिनय करने को कहा जाए तो वह कौन सी फिल्म होती है जिसमें आप काम करना पसंद करती हो? देखिएगा आगे का पन्ना, इसका विश्लेषण पहले देखेंगे, उसके बाद आगे का पन्ना देखेंगे। लता जी अपने परिवार के संघर्ष, स्वाभिमान और बचपन की मजेदार शरारतों के बारे में बता रही है। पिछले प्रश्न की बात तो पूरा करते हुए लता जी कहती है कि उनके पिता बाबा उन्हें कभी किसी के आगे न झुकने की सीख दी थी। उन्होंने अपने जीवन में अच्छे और बुरे दिनों को दिन देखे। जब पिताजी ड्रामा कंपनी अच्छी चलती थी तो बहुत शांत से रहते थे, लेकिन पिताजी के निधन के बाद उन्हें बुरे हालात का भी सामना करना पड़ा। उनकी माँ भी उन्हें यही संस्कार दिया कि हालात चाहे जैसे भी हो, स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, किसी के आगे हाथ नहीं पसरना। लता जी मानती थी कि आज उनके पास जो भी पैसा और नाम है वह उन्हीं संस्कारों का फल है। यतेंद्र जी उनके बचपन में फिल्म की नकल उतारने वाले खेल के बारे में पूछते हैं। लता जी हंसते हुए बताती है कि वे सब भाई बहन बहुत करते थे। उन्हें प्रभात फिल्म संत तुकाराम की याद आती है। फिल्म के एक दृश्य में संत तुकाराम स्वर्ग वैकुंठ जाते हैं। बच्चे घर में इसी दृश्य की नकल करते हैं। वे घर के सारे गद्दे और तकिए पर एक एक करके ऊपर रखकर ऊंचा स्वर्ग बनाते हैं। लता जी उसके ऊपर बैठकर तुकाराम की तरह गाना गाती है, अम्मी जातो अमचा गावा, मैं अपने गांव जा रहा हूं। नीचे उसकी बहनें मीना, आशा, फूफा का बेटा पंडितनाथ तुकाराम अनुयायी भक्त बनकर रोने का नाटक करते थे और कहते थे, हमें भी साथ ले चलिए। छोटी सी बहन उषा तब बहुत छोटी थी, इसलिए वह इस खेल में शामिल नहीं होती थी। लता जी बताती है कि वे ज्यादातर धार्मिक फिल्मों की नकल करते थे क्योंकि उनके पिता का अनुशासन बहुत कठोर था। वे बच्चों को धार्मिक देशभक्ति की ही फिल्म को अलावा दूसरी फिल्म देखने को नहीं देते थे। बच्चे का यह फिल्मों की नकल करने उतारने वाला नाटक चोरी चिप्पे होता था, तब पिताजी घर पर नहीं होते थे। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दूसरा वीडियो में तुरंत ही दूसरा वीडियो आपके सामने ले आऊंगा। उस वीडियो में भाग दूसरा आपके सामने होगा। इसके आगे का ऐसी भी बातें होगी। ये भाग क्रमांक 1 है। मैं भाग क्रमांक 2 आपके सामने ले आऊंगा। आप नए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, एग्जाम साहित्य दीप ऐप डाउनलोड कीजिए और उसे इंस्टॉल कीजिए और रजिस्टर कीजिए। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत बहुत आभार।